आज की जो वार्ता है वह धर्म शब्द पर है। धर्म क्या, अधर्म क्या। बहुत छोटा सा शब्द है धर्म, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। सत्य तो यह है कि धर्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। जो हम बताएंगे या कोई अन्य या आप जितना जानते हैं उससे भी कहीं आगे धर्म की व्याख्या है और अर्थ है। सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया गांधार का द्विभाषी शिलालेख 258 ईसा पूर्व। इस लेख में संस्कृत में धर्म और ग्रीक के लिए यूज्वेल लिखा है, जिसका अर्थ यह है कि प्राचीन भारत में धर्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक प्रौढ़ता, भक्ति, दया, मानव समुदाय के प्रति कर्तव्य आदि था। चाहे वह कोई भी जाति, समुदाय या धर्म का हो, नियम सबके लिए एक होने चाहिए। भारतीय संस्कृत और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में किसी समतुल्य शब्द का पाना बहुत कठिन है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कर्तव्यता, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। धर्म एक परंपरा के मानने वालों का समूह है। ऐसा कहना उचित होगा कि धर्म मानव को मानव बनाता है। धारयति इति धर्मः। अब प्रश्न यह है कि क्या धारण करना है, तो उत्तर यह है कि जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए, और नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई जान सकता है कि क्या धारण करना है। और जो इन बातों को नहीं मानता, नहीं धारण करता, अच्छी चीज़ों को नहीं करता, वही अधर्म है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या धारण करने योग्य है, तो उत्तर है, चूँकि किसी भी धर्म ग्रंथों में कोई भी ऐसी बात मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लिखी गई है जो मानवता को शर्मसार करे, तो जो धर्म ग्रंथों में कहा कि सत्य है, क्षमा, विद्या, दया, दान आदि कर्म में लगे रहना, सही कर्म में यह धर्म है, अर्थात कर्म में लगे रहना धारण करने योग्य है। उदारता धर्म है, अर्थात उदारता धारण करने योग्य है। सत्य धर्म है, अर्थात सत्य धारण करने योग्य है। दया धर्म है, अर्थात दया धारण करने योग्य है। इन सारी बातों को जानने के पश्चात मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये धारण करने योग्य क्यों है। क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता आदि को नहीं धारण करें? ये ग्रंथ कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। आप सब असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता को धर्म मान लें, यानी धारण कर लें। ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, यानी अज्ञानी बनेगा, जिससे समाज में अज्ञानता फैलेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे। तो ऐसे असभ्य लोग एवं समाज की कल्पना ही भयभीत करती है, और इन्हीं सारी चीज़ों को ग्रंथों में अधर्म बताया है। अतएव ग्रंथों ने ऐसे धर्म को बताया जो धारण करने योग्य है एवं जिससे स्वयं और समाज की उन्नति हो सके। जहाँ तक रही बात हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध आदि धर्मों की, तो ये सभी संप्रदाय समुदाय मात्र हैं। संप्रदाय एक परंपरा या एक मत को मानने वालों का समूह है। बिंदु उपनिषद में लिखा है, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। इसलिए मन द्वारा ही कर्म होता है। अतएव दोनों प्रकार के धर्मों को धारण मन को करना है। धर्म के अब दो प्रकार, पहली आत्मा, दूसरा शरीर।
हम आत्मा हैं, परंतु इस आत्मा को धारण करने के लिए शरीर चाहिए और कर्म करने के लिए भी वेदों में धर्म के दोनों प्रकारों का वर्णन वृहद है। आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल परमात्मा ही धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से आत्मा परमात्मा का अंश है, माया का नहीं। यह शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर के सारे धर्म परिवर्तनशील हैं। गीता जी में लिखा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर मुद्युद्ध च, अर्थात तू सब समय शक्ति भक्ति अवश्य हो, पर शरीर के धर्म का भी पालन हो। भागवत जी का श्लोक है, प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय 5वां और 6वां नंबर श्लोक है। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इसका सार यह है कि किसी प्रकार की कामना ना हो और नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान हो। अतएव ईश्वर को धारण करना ये आत्मा का धर्म है, और ये जो आत्मा का धर्म है वह नित्य निरंतर धर्म है, अर्थात सदा धारण करना है। किसी भी परिस्थिति में आत्मा के धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, धैर्य, क्षमा, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ कर देना, क्षमाशील होना। दम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। अस्तेय, चोरी ना करना। शौच, आंतरिक और बाहरी शुचिता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। धीर, बुद्धिमता का प्रयोग। विद्या, आर्थिक अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा। सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन। और अक्रोध, क्रोध ना करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन सारे नज़रिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले कार्य सभी कार्य धर्म हैं। प्रत्येक समाज के धर्म की अपनी अलग अलग मूल्य एवं मान्यताएं हैं। यही मान्यताएं धर्म को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं। यही कारण है कि लोग समस्याओं एवं कठिनाइयों में भी धर्म पर विश्वास करके साहस व धैर्य से कार्य करते हैं। कैसी लगी यह जानकारी? आशा है आप सब लोग समझदार हैं। अगर इसमें मुझसे कुछ छूट रहा है तो वह मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं इसका दूसरा पार्ट भी आने वाले समय में बनाऊंगा धर्म के विषय में, और आशा करता हूं आप सबको यह सारी जानकारियां अच्छी लग रही हों। आप मुझे अवश्य ही कमेंट करके बताएं।